हेलो एवरीवन। मैं आपका टॉपिक बच्चों आज कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आज आपकी छुट्टी हो गई है। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये बच्चों आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट, जिसके फर्दर डेवलपमेंट के बाद आपका एम्ब्रियो बनेगा। देन सीड फॉर्मेशन कैसे होगा? जब जायगोट में रिपीटेडली डिवीजन होता है उससे आपका एम्ब्रियो बनता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सीड फॉर्मेशन। जायगोट डिवाइड करता है कंटिन्यूसली जिससे एम्ब्रियो बनेगा। फिर ओव्यूल जो है उसमें एक थिक कोटिंग डेवलप होती है और उसी से सीड बनता है। ओवरी जब राइपन होती है तो बच्चों फिर उससे फ्रूट बनता है। ये हमें याद रखना है और ये मैं आपको पहले भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता चुकी हूँ। फिर हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। अब जो सीडलिंग का डेवलपमेंट है वो सीड से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये जो है बहुत स्लोअर प्रोसेस है और इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ये पीरियड जो है इसमें जब ये वो पीरियड है इसमें जब आपकी बॉडी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, बॉडी की ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो जाती है और आपकी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ मैच्योर होना स्टार्ट होती हैं। इसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी एडोलसेंस। नेक्स्ट ह्यूमन मेल्स में प्यूबर्टी की बात करें तो ये 13 से 14 ईयर्स की एज में आती है, जबकि फीमेल बॉडी में ये 11 से 13 ईयर्स में आती है। अब जब बच्चों प्यूबर्टी आएगी तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे जो हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं, जैसे बॉडी के ऊपर थिक हेयर ग्रोथ का आना, अंडर आर्म पिट्स एंड जेनाइटल एरिया, फेशियल हेयर का आना, आपकी वॉइस में चेंज होना, पेनिस एनलार्जमेंट होना। फीमेल बॉडी की अगर बात करें तो फीमेल बॉडी में मेनिस्ट्रेशन साइकिल स्टार्ट होना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया में हेयर ग्रोथ आना। फिर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम। इसमें बच्चों फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस, जो कि मेल्स के अंदर 1 पेयर होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा ये मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। देन फिर आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है कवरिंग है टेस्टिस के ऊपर, ये एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगा इसका एक्सटेंशन और इसमें टेस्टिस होती है। ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और ये एक टेम्परेचर मेंटेन करता है जो बॉडी के टेम्परेचर से कम है, यानी कि टेस्टिस जो है बच्चों वो मेल बॉडी के आउटसाइड मिलता है क्योंकि इसमें स्पर्म्स के बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये बॉडी के बाहर मिलता है, बॉडी के बाहर होता है। फिर हम बात करते हैं एपिडाइडमिस की। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटम में होता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है और ये स्पर्म्स के पैसेज के लिए, स्पर्म्स के निकलने के लिए एक स्पर्म्स के निकलने के लिए हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस बच्चों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडाइडमिस के लोअर पार्ट को हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पेनिस की। पेनिस आपका मस्कुलर कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जहाँ से स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं जब स्टिमुलेशन होता है तब। फिर हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा बच्चों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन पैसेज है स्पर्म्स और यूरिन का। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। ये आपकी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स के नाम आप याद रखिए, जैसे पहला है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बच्चों मिल्की फ्लूइड सिक्रेट करती है जो स्पर्म्स की मोटिलिटी में हेल्प करेगा। देन फिर है सेमिनल वेसिकल, ये विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो ये भी फीमेल के अंदर, ये भी सेमिनल वेसिकल जो है बच्चों ये भी फीमेल्स के अंदर स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेगा। सेमिनल वेसिकल है मेल्स में, लेकिन ये जो विस्कस फ्लूइड सिक्रेट करता है फीमेल बॉडी में स्पर्म की मोटिलिटी में ये हेल्प करेगा। इसके बाद आता है काउपर्स ग्लैंड, ये म्यूकस सिक्रेट करता है जो फीमेल पैसेज को ल्यूब्रिकेट बनाता है।
अब हम बात करते हैं स्पर्म्स की। ये बच्चों मेल गैमेट है, टाइनी बॉडी है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, जिसमें लॉन्ग टेल होती है। मेनली इसमें जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए है। ये इसकी बॉडी बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, मिड पीस और टेल। मिड पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, हेड में न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये आपका टेल है। अब स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, बिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस पर मंथ। स्पर्म टेस्टिस से मूव होते हैं एपिडाइडमिस में, और वहाँ पे मैच्योर होते हैं। इसके बाद बिफोर इंटरकोर्स पेनिस फिल होता है ब्लड से, यानी इंटरकोर्स के पहले पेनिस जो है वो ब्लड से फिल हो जाता है और इरेक्शन उसमें होता है। मैच्योर स्पर्म मूव करते हैं एपिडाइडमिस से वास्ट डिफरेंस में। इसके बाद डक्ट्स जो होती हैं सेमिनल वेसिकल की और प्रोस्टेट ग्लैंड की ये वास्ट डिफरेंस के साथ कंबाइन होकर इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती हैं। लिक्विड मिक्सचर जो कि स्पर्म से बना है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट से जो निकलता है और ये यूरेथ्रा में जॉइन होता है और वहाँ पे इजैक्यूलेशन होगा। अब बच्चों 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट होती हैं, जिनमें से होता है जैसे कि 200 से 300 जो है ये आपका एग सेल तक पहुंचती हैं, लेकिन ओनली 1 स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज कर पाता है। फिर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें 1 पेयर ओवरी होती है और ये यूट्रस के ईच साइड प्रेजेंट होगी। ये फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करती है, फीमेल हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। इसके बाद यहाँ फैलोपियन ट्यूब होता है, ये भी पेयर में होता है, 1 पेयर में होता है। ये ईच ओवरी के ऊपर की साइड एक्सटेंड होता है। रिसीव ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब का काम है कि ओवरी से जब ओवम रिलीज होगा तब ये उसे रिसीव करेगा। फिर बात करते हैं यूट्रस की। ये आपका पियर शेप मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर है, फीटस इसी के अंदर डेवलप होता है। फिर हम बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स आपका यूट्रस का नैरो पार्ट है, लोअर पार्ट है। वेजाइना ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्पर्म डिस्चार्ज होता है इसी वेजाइना के थ्रू, और ये बर्थ कैनाल है, यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो वेजाइना के थ्रू ही होती है। अब बच्चों हम ओवम की बात करते हैं। ये फीमेल सेक्स सेल है और इसको हम एग सेल कहते हैं। ओवा प्रोड्यूस बाय एपिथेलियम इन ओवरी। ये जो है ओवरी के एपिथेलियम से प्रोड्यूस होती है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन, यानी कि ओवरी से ओवम का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवरी मैच्योर होती है बाय प्यूबर्टी। ओवा प्रोड्यूस बाय जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, यानी ओवा जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी से। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है फीटस में, इवन बिफोर बर्थ से पहले। बर्थ के टाइम पर इसमें 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तब यही इमैच्योर एग्स जो है मैच्योर होना शुरू होते हैं हार्मोन्स के एक्शन के कारण, और ये हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और ओवरी पे एक्ट करते हैं, जिससे इमैच्योर एग्स क्या हैं, मैच्योर होंगे। इसके बाद ओनली मैच्योर ओवम जो है वो रिलीज होता है ईच ओवरी से, यानी कि देखो फीमेल बॉडी में बच्चों 1 पेयर ओवरी है। अब ईच ओवरी ऑल्टरनेट 1 ओवम को रिलीज करती है 28 डेज के गैप में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो रिलीज हो रहा है ओवम का ओवरी से, ये आपका ओव्यूलेशन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फिर हम बात करते हैं, ये प्रोसेस बच्चों फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओवम ओवरी से निकलता है तो फैलोपियन ट्यूब, और अनफर्टिलाइज एग जो है ये 24 आवर्स तक अलाइव रहता है, यानी कि ओवम जब ओवरी से निकलता है तो इसको फिम्बरी कैप्चर करती है और ये आपका पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहाँ ये 24 आवर्स तक अलाइव रहता है। स्पर्म जब वेजाइना में एंटर करता है तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है और स्पर्म फर्टिलाइज कर, अगर 24 आवर्स के अंदर
ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, तो यहाँ पर बच्चों जायगोट बन जाएगा, और ये जो जायगोट है ये फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा और इसी से आपका न्यू बॉर्न बेबी बनेगा। फिर हम बात करते हैं कहाँ थे अपन। स्पर्म जो है एंटर करता है एग में। फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, यानी कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जायगोट कहते हैं। जायगोट में बच्चों रिपीटेडली डिवीज़न होता है जिससे आपका ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे। और ये जो एम्ब्रियो है इसकी स्टेजेस होंगी डेवलपमेंट की, यानी कि इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगी एक एक करके, जिसे हम फीटस कहते हैं। यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर, यूट्रस देखो बच्चों एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, अपनी वॉल्स को थिक करता है, और 4 से 5 डेज तक फ्रॉम द डिके ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद 4 से 5 डेज तक ये अपनी यूटेराइन वॉल को थिक करता है, क्योंकि इसे क्या करना है, इसको आपका एम्ब्रियो को रिसीव करना है। अब एम्ब्रियो को जब यूट्रस रिसीव करता है तो इसको न्यूट्रिएंट्स मदर की बॉडी से मिलता है। मदर की बॉडी में भी किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो अटैच है यूटेराइन, मदर की यूटेराइन वॉल से, थ्रू प्लासेंटा। यानी कि प्लासेंटा बच्चों एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और फीटस दोनों को जोड़ने का काम करता है, और इसी के थ्रू जो बेबी है वो न्यूट्रिशन लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ब्रीदिंग करेगा। फिर आपका है न्यूट्रिएंट्स जब इस कॉर्ड के थ्रू एंटर करते हैं, और वेस्ट जो इस फीटस बॉडी के वेस्ट जो है वो फीटस बॉडी का इसी के थ्रू बाहर आता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बच्चों इसमें आर्टरीज और वेंस होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज करती हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल की इन फीमेल्स, इसको हम बोलते हैं मेनिस्ट्रेशन साइकिल। अब बच्चों 28 डेज ईच एंड एवरी 28 डेज में 1 ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ये अनफर्टिलाइज एग जो है 24 आवर्स तक अलाइव है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद। अब बच्चों यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है क्योंकि उसे फीटस को रिसीव करना है जिसके कारण क्या होगा, जो आपका यूट्रस है बच्चों उसमें 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर जो है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये थिक हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको एम्ब्रियो को रिसीव करना है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी जायगोट नहीं बनता तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है और इसके कारण ब्लीडिंग होती है वजाइना से। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम में जो ब्रेकेज हुआ है और उससे जो ब्लीडिंग हो रही है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनिस्ट्रेशन। और ये ब्लीडिंग 2 से 6 डेज चलती है। 2 से 6 डेज ये नॉर्मल है, फीमेल्स में वेरी करता है ये टाइम पीरियड, किसी में 10 डेज, किसी में 5 डेज, किसी में 2 डेज, तो ये वेरी करता है। दिस अकर ये बच्चों 14 डेज के बाद होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। मेनिस्ट्रेशन हर 28 डेज के गैप में होता है, इसे हम मेनिस्ट्रल साइकिल कहते हैं। मेनिस्ट्रल साइकिल वुमेन के अंदर 45 से 55 ईयर्स की एज में डोरमेंट हो जाती है, यानी कि जब फीमेल इस एज पर पहुंचेगी तब ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेनिस्ट्रेशन साइकिल नहीं होगी, और इस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से सेंस है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए। हमें नॉलेज होनी चाहिए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और हमें उनके नाम भी पता होनी चाहिए। हमें मदर और चाइल्ड की कैसे केयर करनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसमें बच्चों कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिला सकें। प्रॉपर एज डिफरेंस होना चाहिए बच्चों के बीच में। जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो एक राइट एज, मदर को एक राइट एज में बेबी प्लान करना चाहिए, यानी कि बिटवीन 20 to 35 ईयर्स। इस एज में अगर वो बेबी प्लान करते हैं
तो उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आती, उनको कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती और उनको डिलीवरी में दिक्कत नहीं आती। फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रंस नॉट टू ऐड टू ओवर पॉपुलेशन, यानी कि हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को बढ़ाना नहीं है जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो। अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हम रोक सकें। ओवर पॉपुलेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि अगर किसी फैमिली में बच्चे जो हैं 2 से ज़्यादा हैं तो उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो बच्चे जो हैं कई बार कुपोषित रहते हैं और कई बार वो गलत संगत में पड़ के क्रिमिनल्स बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं नॉलेज ऑन एसटीडीज़ के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। फैमिली प्लानिंग बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं आपके तो फिर 10 से 11 अगर चिल्ड्रन हैं तो उसके लिए ओवर पॉपुलेशन के लिए ज़िम्मेदार आप लोग ही हैं। और मतलब हमको इन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ नहीं होने देना है। कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली 1 to डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली इनकम, यानी आपको अपनी फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को ये देख के बढ़ाना है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, इस हिसाब से आपको अपना फैमिली प्लानिंग करना है। हमें मेल एंड फीमेल चाइल्ड में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। कई बार किसी फैमिली में ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड के चक्कर में फैमिली में 6 to 7 डॉटर्स हो जाती हैं। प्रॉपर एज गैप होना चाहिए चिल्ड्रंस के बीच में, जिससे कि उनकी केयर हो सके अच्छे से। फर्स्ट एंड सेकंड बेबी के एज में डिफरेंस होना चाहिए, जिससे उन दोनों को प्रॉपर केयर मिल सके। पेरेंट्स जो हैं बच्चों उनमें पेरेंट्स जो हैं उनको राइट एज में बेबी प्लान करना चाहिए, यानी कि अगर पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं, 40s की एज में बेबी प्लान कर रहे हैं, तो वो बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको मेक श्योर करना चाहिए कि उनको प्रॉपर एज में अपने बेबीज़ प्लान करने हैं। अब बच्चों कुछ तरीके हैं जिनसे अपन अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है कॉन्डम। ये बैलून लाइक इलास्टिक कवरिंग है जो कि पेनिस के ऊपर उसे टाइटली फिट कर देता है। इसमें क्या होता है, जो भी सीमन रिलीज होगा वो इसी के अंदर आएगा बिटवीन इंटरकोर्स, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। इसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यहाँ पर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेते हैं फीमेल्स, जिससे कि ओव्यूलेशन ना हो। सर्जिकल मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे वेसिक्टॉमी बच्चों मेल्स के लिए होती है। इसमें वास्ट डिफरेंस के पोर्शन को हटा दिया जाता है। ट्यूबिक्टॉमी फीमेल्स के लिए होती है, इसमें फैलोपियन ट्यूब के पोर्शन को हटा दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं एसटीडीज़ की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से होती हैं। इनमें सबसे पहली है गोनोरिया और दूसरी है सिफिलिस। ये बैक्टीरिया से होती हैं, लेकिन ये एसटीडीज़ हैं और इनको एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं एचआईवी एड्स की। ये एचआईवी वायरस से होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसके कारण कोई भी हमें नॉर्मल अगर इन्फेक्शन होता है तो हमारी डेथ हो जाती है। फिर हम बात करते हैं जेनिटल एंड एनाल वार्ड्स की। इसमें बच्चों इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इंटरकोर्स के समय कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं। इंटरकोर्स के बाद और इंटरकोर्स से पहले हमको साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। मेक श्योर करना है कि हमें अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। कंफर्म दैट आर न्यू, हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा पार्टनर है वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है, कि हमें मेक श्योर करना है। फिर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये डायग्राम थोड़ा इजी है, इसलिए मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था। ये बच्चों आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये आपका यूरेटर है, जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। यहाँ पे 1 पेयर आपको टेस्टिस दिख रही हैं। इनके ऊपर स्क्रोटम की कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्शन देता है। ये है आपका एपिडाइडमिस। देन यहाँ पर है आपका वास डिफरेंस। दिस इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज यूरेथ्रा,
दिस इज पेनिस एंड दिस इज फोरस्किन एंड दिस इज ग्लैंड्स पेनिस। फिर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पर बच्चों 1 पेयर ओवरी है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये फिम्बरी है। मैंने इसमें लेबल नहीं किया, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ कि ये आपका फिम्बरी है। ये जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो ये उसे कैप्चर करने में हेल्प करती है। ये आपका यूट्रस है, देन ये सर्विक्स, ये वेजाइना, ये आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ईच मंथ में ईच ओवरी ओवम को रिलीज़ करती है, यानी फर्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी से ओवम रिलीज़ हुआ है तो सेकंड में इससे होगा, थर्ड में इससे, फोर्थ में इससे, ऐसे ऑल्टरनेट चलता है। तो ये लेसन आपका बच्चों यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे से देख लेना, स्पीड स्लो करके देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी मैं आपको ऑनलाइन क्लास ही दूंगी, क्योंकि अभी आपकी कुछ दिन के लिए क्लासेस सस्पेंडेड हैं और नेक्स्ट वीक से आपका पेपर है। थैंक यू सो मच।